ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, प्यार भरा राधे श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब पेज आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पुनः हम आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हुए हैं। आज की जो यह वीडियो होने वाली है, यह होने वाली है क्यों हमें तिलक धारण करना आवश्यक है, शिखा धारण करना आवश्यक है और जनेऊ धारण हमें करना आवश्यक है। इस विषय पर आज हम जनेऊ के बारे में श्रवण करते हैं। उपनयन क्यों आवश्यक है? बंधु, यह यज्ञोपवीत जो उपनयन होता है यह कोई धागा नहीं है साधारण। जैसे पत्थर में भगवान नहीं होते, उन्हें मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा विधि से उनमें भगवान का आवाहन किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत कोई धागा मात्र नहीं है। यज्ञोपवीत के निर्माण के समय ही इसमें संस्कारों का जो है आधान होने लगता है और बन जाने पर जो इनकी ग्रंथियां हैं, जो इनके तंतु हैं, उसमें ओमकार, अग्नि आदि भिन्न भिन्न देवताओं का आवाहन भी किया जाता है। कई लोग सुविधा के लिए उपाकर्म जब श्रावणी रक्षाबंधन आता है तभी प्रतिष्ठा करके रख देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धारण विधि से इसे धारण कर लेते हैं। महाराज, कहा गया कि यज्ञोपवीत हम जब धारण करते हैं, हमें धारण कैसे करना है? सबसे पहले यज्ञोपवीत का विनियोग लेना है। ओम यज्ञोपवीत मिति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषि लिंगोक्त देवता त्रिष्टुप छंदः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। इस प्रकार विनियोग धरती पे छोड़ना है, उसके बाद यज्ञोपवीत धारण करना है। यह मंत्र उच्चारण करना है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यस् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञोपवीत को धारण करना है। नवीन यज्ञोपवीत धारण के उपरांत ही पुराना यज्ञोपवीत जो हमने पहना है उसे उतारना चाहिए। अब कहा कि यज्ञोपवीत को कब बदलना चाहिए? यदि कभी यज्ञोपवीत दाएं कंधे से खिसककर बाएं हाथ के नीचे आ जाता है, उसका कोई धागा टूट जाता है, शौच आदि के समय हम कान में डालना उसे भूल जाते हैं, तो हमें यज्ञोपवीत बदल लेना है। अथवा जो है एक यज्ञोपवीत धारण किए हुए जब 4 मास व्यतीत हो जाते हैं, इसी तरह उपनयन को जनना शौच, मरणा शौच, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के उपरांत बदल लेना चाहिए और यज्ञ में, श्राद्ध में, पूजन में नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यह है यज्ञोपवीत कब हमें बदलना चाहिए, कब धारण करना चाहिए महाराज। और यज्ञोपवीत के बिना वेद पढ़ने का भी मनुष्य अधिकारी नहीं होता, यज्ञ करने का भी अधिकारी नहीं होता। इसे जो है यज्ञोपवीत को उपनयन कहा गया है। इसे धारण किए बिना ये मनुष्य जो है यज्ञ इत्यादि का, वेद पढ़ने का, ब्राह्मण पौरोहित्य कर्म करने का, यज्ञ अनुष्ठान कराने का और वेद पढ़ाने का, पढ़ने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए जो है यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक माना गया है। इसके बाद बताया गया तिलक की महिमा, कि तिलक की क्या महिमा है। महाराज कहते हैं कि बिना तिलक के जो है पूजा पाठ भी हमारी सफल नहीं होती है, इसलिए हमें जो है तिलक धारण आवश्यक करना चाहिए। अलग अलग प्रकार का तिलक बताया गया है। कोई त्रिपुंड धारण करता है, कोई ऊर्ध्वपुंड धारण करता है और कोई जो देवी के उपासक हैं वह श्री से अपने माथे के बीच में तिलक लगाते हैं। कई जो वैष्णव संप्रदाय के अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से, अपने संप्रदाय के नियम के अनुसार तिलक धारण करते हैं। तो कहा गया कि तिलक जो है माथे पे अवश्य ही होना चाहिए। जो प्रत्येक हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन्हें क्या करना है? तिलक अवश्य ही अपने माथे पर धारण करना है। बिना तिलक के माथे को नहीं रखना है। जो हम 3 तिरछी रेखाएं खींचते हैं त्रिपुंड की, इसके बारे में तो प्रत्येक पुराण में लिखा गया है और देवी भागवत में तो त्रिपुंड के बारे में लिखा गया है। जो भस्म धारण करके तिरछा त्रिपुंड धारण करता है वह यज्ञ तुल्य माना गया है। जो गाय का गोबर है उससे बना जो भस्म है वह अत्यंत ही शुद्ध माना गया है। सभी देवगण इस त्रिपुंड को धारण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इस त्रिपुंड को धारण करता है, मानो वह साक्षात भगवान शिव को ही क्या करता है? धारण करता है। शिव पुराण में यह कहा गया है, जो त्रिपुंड धारण करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। और जो कोई मनुष्य जो है किसी ने त्रिपुंड धारण किया है उसको देख के उसका उपहास करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, तो वह नरक की यातनाओं से भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य त्रिपुंड धारण किए हुए भक्त को देख के उसे प्रणाम करता है
वह भगवान शिव के लोक जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है। त्रिपुंड के बारे में अनेक महिमा शिव पुराण, देवी भागवत सभी पुराणों में बताए गए हैं, जो हम कभी कथा होगी तो विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। इसी प्रकार ऊर्ध्वपुंड की भी महिमा बताई गई है। प्रत्येक मनुष्य के माथे में त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड या अपने अपने संप्रदाय का जो तिलक होता है वह तो होना ही चाहिए। जो मनुष्य त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड अथवा अपने संप्रदाय का तिलक धारण नहीं करता, उसके माथे को धिक्कार कहा गया है महाराज। यह देव भागवत में लिखा गया है कि जो त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड इत्यादि धारण नहीं करता वह चांडाल के समान है। और मैं एक बार श्रवण कर रहा था कि हमारे मलुकपीठ के महाराज जी परम पूजनीय राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में श्रवण कर रहा था। महाराज जी कह रहे थे कि जो है शयन जब हम सोते भी हैं तब भी हमें क्या करना है, अपने तिलक को नहीं मिटाना है। कई लोग तिलक को मिटा देते हैं कि शयन करते हुए हमें तिलक मिटाना है, ऐसा नहीं करना है, तिलक को नहीं मिटाना है। महाराज जी कह रहे थे, मैंने श्रवण किया कि प्राणों का कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर माथे पे तिलक होगा तो हमें मृत्यु भी प्राप्त होगी, तो हम उस तिलक के बल पर कहाँ जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे। इसलिए सोते वक्त भी तिलक को अपने माथे से नहीं हटाना है। यह तिलक शिखा की महिमा की आखिरकार हमें शिखा क्यों रखनी है। शिखा धारण करते हैं तो हम जब शिखा धारण करते हैं उससे पूर्व क्या होता है, चूड़ाकरण। 16 संस्कारों में चूड़ाकरण एक संस्कार है। चूड़ा कहते हैं चोटी को और करण कहते हैं धारण करना। शिखा को धारण कराना ही क्या है, चूड़ाकरण है। और शिखा के बारे में बताया गया है महाराज, जो माता के गर्भ से बालक के सर पे बाल होते हैं उन्हीं बालों की शिखा रखी जाती है। चूड़ाकरण संस्कार इसलिए किया जाता है, शिखा का जो हिस्सा होता है उसमें माँ के गर्भ के ही बालों को जो है शिखा रूप में रखा जाता है, बाकी जो बाल होते हैं उन्हें उतार दिया जाता है। उसे चूड़ाकरण कहते हैं। कहीं कहीं पर उसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। अगर चूड़ाकरण संस्कार नहीं करते हैं तो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब हमें शिखा अवश्य धारण करनी है। इसका भी प्रमाण बताया गया है कि गौ के खुर के समान शिखा होनी चाहिए। जितना गौ का खुर होता है उतनी ही बड़ी हमारी शिखा भी होनी चाहिए। जहां हम शिखा रखते हैं उसे सहस्रार की जगह कही गई है, उसके नीचे जो है ब्रह्मरंध्र कहा गया है। और विज्ञान के अनुसार भी यह मस्तिष्क का केंद्र बताया गया है। और हमारे आध्यात्मिक के अनुसार भी यह जो सिर का मध्य भाग बताया गया है वह क्या बताया गया है, केंद्र बताया गया है। यह मन बुद्धि को नियंत्रित रखता है। इसे महाराज ब्रह्म स्थान अर्थात शरीर का सबसे ऊर्जा वाला स्थान भी माना गया है। एक तरीके से इसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं ना, वायरलेस सैटेलाइट, क्योंकि जो है इसी में ब्रह्म तेज हमारा समन्वित होता है। शिखा में जहाँ पर सहस्त्रार चक्र, जहाँ पर हम शिखा धारण करते हैं, ब्रह्म तेज समन्विता, इससे ब्रह्म तेज जागृत होता है महाराज। इसलिए शिखा रखनी बहुत आवश्यक बताई गई है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण मात्र को ही यह शिखा रखनी है, प्रत्येक हिंदू सनातनी को शिखा रखनी है। प्रत्येक द्विज, प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक जो हिंदू हैं हमारे सनातनी समाज के सभी को शिखा धारण करनी है। यह केवल एक विशेष जाति ब्राह्मण के लिए नहीं है कि ब्राह्मण को ही शिखा धारण करनी है, यह प्रत्येक हिंदू के लिए शिखा धारण करना आवश्यक बताया गया है। आजकल तो महाराज अब ब्राह्मण परिवार का भी कोई बालक अगर किसी की शिखा रख दे तो वह शिखा कटवा लाते हैं, कहते हैं कि नाई ने शिखा कटवा दी। ऐसा नहीं है, हमें शिखा धारण करना है। यह हमारी एक पहचान भी है। शिखा धारण करना, तिलक धारण करना, जनेऊ धारण करना एक हमारी पहचान भी है। इसी से हमारे हिंदू होने की पहचान भी है ना। जैसे डॉक्टर की पहचान होती है, सफेद कोट पहनता है, पुलिस की पहचान होती है, खाकी वर्दी है, आर्मी वालों की पहचान है, उनकी अपनी वर्दी है, उनकी एक अपनी ड्रेस है। उसी से हम क्या करते हैं कि पहचान करते हैं, डॉक्टर है, पुलिस है। इसी प्रकार प्रत्येक जो सनातनी हिंदू है उनकी पहचान किससे है, तिलक से, जनेऊ से और शिखा से। तो हमें शिखा, जनेऊ और तिलक अवश्य धारण करना है। इससे हमारे पूजा इत्यादि के जो भी भगवत कार्य हैं वो भी सिद्ध होते हैं और इसी से हमारे हिंदू होने की पहचान भी है। तो इसलिए प्रत्येक जो सनातनी हिंदू है उसे शिखा और तिलक और जनेऊ अवश्य धारण करना है। और शिखा के बारे में यह भी बताया गया है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि बिना कर्म न कुर्याद वै
कदाचन। स्नान दान जप होम पूजन संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा को बांधे कभी भी कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। इन स्थानों पे शिखा हमेशा बंधी होनी चाहिए। शिखा बांधने का भी मंत्र दिया गया है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। हे महामाया देवी, चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते, हमारे शिखा है इसके मध्य में आप तेज उत्पन्न कीजिए। तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। और हे महामाया, आप हमारे शिखा के मध्य में विराजमान होकर दिव्य तेज की वृद्धि कीजिए। इस शिखा से हमारा शरीर तेजोमय होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमें जो है शिखा धारण अवश्य। यह वीडियो हमारी तिलक जनेऊ शिखा के बारे में थी। आज हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और जो हमारे जुड़े हैं वह सभी भक्तगण अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। आप सभी को प्यार भरा राधे श्याम, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।